कल की सत्संग का सार। हाँ प्रांजल, सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। राजा किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, पर भगवान किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। जिसे भगवान पर पूरा भरोसा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो कुछ भी होता है वो भगवान का मंगल विधान ही है। जो हम यहाँ पर जमा करेंगे उसके हिसाब से हमें फल मिलेगा। अच्छे और बुरे कर्म दोनों हमारे साथ चलेंगे। यदि बुरे कर्म करेंगे तो जीते जी चिंता घबराहट में रहेंगे और मरने के बाद भी नरक मिलेगा। पर यदि अच्छे कर्म करेंगे तो जीते जी भी आनंद में रहेंगे और मरने के बाद भी आनंद की प्राप्ति होगी। जब हम कुछ चाहते हैं, मांगते हैं, तो ये ही कमी रह जाती है। जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो प्रभु अपने हिसाब से देते हैं। जब हम देने वाला पता नहीं क्या देना चाहता है, इसलिए भगवान पर सब कुछ छोड़ दो। भगवान से कुछ मत मांगो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। भगवान ने मनुष्य का निर्माण ही इसलिए करा है कि ये मुझसे प्रेम करेगा। भगवान को और कोई भूख नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। वो तो केवल प्रेम के भूखे हैं। वो तो अपने भक्तों के दास भी बनने को तैयार है। जिस चीज की भूख त्रिलोकी के महान ईश्वर को है, उस भूख को मिटाने पर हमारा जीवन सौंप दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। तो आज शनिवार है, इसलिए साधक संजीवनी पढ़ेंगे। इससे पहले अपन गीता जी का शुद्ध पाठ सीख लेते हैं। तो आज 5वें अध्याय का 9वां श्लोक है। प्रलपन विसृजन ग्रहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ, घूमता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बत रही है। ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेक मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। परंतु जब वह विवेक पूर्वक अहम से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, तब उसे मैं कर्ता नहीं हूं, इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व न कभी था, न है, न होगा और न हो ही सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित है। अब नारायण, अब इनमें से जो आप पाठ करना चाहें। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण हाँ। नारायण जी। 9वां श्लोक 5वें अध्याय का। प्रलपन विसर्जन गृहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हाँ, कठिन श्लोक था पर आपने अच्छा बोला। खाना। नारायण नारायण। खाना बोलो। राम राम। प्रल्पन विसर्जन ग्रहन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्।
वर्तन्ते पूरा तय बोलना है। वर्तन्ते इति धारयन्। वर्तन्ते इति धारयन्। ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण। हाँ, प्रलप निस्सृजन ग्रहण तू निमिष आपका नेटवर्क शायद काम नहीं कर रहा होगा। सविता अरोड़ा। आ रही है आवाज डॉक्टर साहब? आ रही है। जी। प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मीसन निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। आपका अच्छा है उच्चारण। नारायण नारायण। ठीक है, अब हम सुनते हैं देवकी जी से साधक संजीवनी। साधक संजीवनी का अध्याय 2 है और पेज नंबर अभी बताएंगे। बताइए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। अध्याय 2 और पेज नंबर 136, 136, 51वां श्लोक है। 51वां श्लोक है, पेज नंबर 136 है। हाँ। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन् अनामयम्। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें 137 पृष्ठ पर दाहिनी तरफ का अंतिम पैराग्राफ है। अच्छा, सुनाइए। इस श्लोक में बुद्धि युक्ता मनुष्य ने पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकल्पता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। हाँ, अभी ये जो श्लोक चल रहा है ये दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक है, प्रश्न के 136 पर। यहाँ भगवान समता की बात कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान साधक होते हैं वो समता में स्थित होकर सारे कर्म करते हैं। और समता में स्थित होने का मतलब है कि काम पूरा हो अथवा न हो, उनको पूरा होने में कोई हर्ष नहीं होता, पूरा नहीं होने में कोई दुख नहीं होता।
फिर फल की प्राप्ति में उनके मन की अनुकूल फल मिल जाए तो कोई खुशी नहीं होती, और मन के प्रतिकूल अर्थात मन के विरुद्ध फल मिल जाए तो उनको दुख नहीं होता। तो इस तरह से समता में स्थित रहते हैं तो वो फिर जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार पद को अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो बुद्धिमान क्यों कहा कि जो मूर्ख होते हैं वो फल की इच्छा रखते हैं और फल की इच्छा के कारण से पाप करते हैं, पुण्य करते हैं और जन्म मरण में चले जाते हैं। लेकिन जो फल की इच्छा नहीं रखते उनको समता रहती है, अर्थात वो सफलता में फूलते नहीं और असफलता में नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते। तो जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात फिर उनका जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि समता है, ये परमात्मा का स्वरूप है। जो समता में स्थित हो गया वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। अनामय पद अर्थात जिस पद में किसी तरह का विकार नहीं है, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। पिछली बार ये बात कही गई थी कि ये समता आए कैसे। तो समता तभी आ सकती है कि जब हम ममता का त्याग करें, कामना का त्याग करें, तब समता आ सकती है। अगर हमारे कार्य में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में हमारी ममता रहेगी अथवा पदार्थों की इच्छा रहेगी, फल की इच्छा रहेगी, तो हम समता में स्थित नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे मन के अनुकूल हो गया तो खुशी आएगी, जो हर्ष में फूल जाएंगे, अभिमान में भर जाएंगे, और अगर वो कार्य पूरा नहीं हुआ तो दुखी हो जाएंगे। और फल की इच्छा, हमारे इच्छा के अनुरूप फल मिल गया तो हम राजी हो जाएंगे। फल के विपरीत अगर हमको इच्छा के विपरीत फल मिल गया तो हम नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे इतना ही नहीं है, कहीं कहीं तो निराश होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य हो तो उसको पशुओं की तरह सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। उसको मैंने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि कर्म करने मात्र में मेरा अधिकार है, फल में कभी अधिकार है नहीं। क्यों? कि कर्म करना तो हमारे हाथ में है, क्योंकि भगवान ने हमें पुरुषार्थ करने की शक्ति भी दी है, योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है। लेकिन फल की न तो फल का प्राप्ति का अधिकार दिया है, तो फिर भगवान के पास है फल का विभाग। हमारे प्रारब्ध के अनुसार उसका जो फल होना है वही होगा, अथवा परमात्मा की इच्छा से जो फल होना है वही होगा। तो भगवान दयालु है, न्यायकारी है, इसलिए हमारे लिए जो करेंगे वो हमारे मंगल के लिए करेंगे। पर यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए ये मानना ठीक है कि हमारे कर्मों के अनुसार जो फल मिलना है वो मिल जाएगा। तो यदि हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं कि फल हमारे हाथ में है नहीं, इच्छा करने से हमारे इच्छा के अनुरूप फल मिलता नहीं, तो फिर हम बिना इच्छा के केवल कर्तव्य की दृष्टि से अपना कार्य करेंगे, तो फिर हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जो स्वतः सिद्ध हमारा निर्विकार स्वरूप है, आत्मा है, उसका अनुभव हमें हो जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। परिशिष्ट भाव। जी। कर्मों में योग ही कुशलता क्यों है? कर्मों में समता ही कुशलता क्यों है? इसका कारण ही पद से इस श्लोक में बताते हैं।
सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं। फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी न होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। हाँ, तो जो बातें हमने अभी सुनी है, वही बातों को स्वामी जी महाराज दोबारा से हमें समझा रहे हैं कि फल की इच्छा जब तक रहेगी तब तक मनुष्य सुखी दुखी हुए बिना नहीं रह सकता। 3 तरह के फल बताए। सात्विक कर्म का फल है निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। सात्विक कर्म कौन सा है? जो शास्त्रों के आज्ञा के अनुसार किया जाए, वो सात्विक कर्म है। बिना फल की इच्छा के किया जाए और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार किया जाए। राजस कर्म वो है जो हम अपनी कामनाओं के द्वारा करते हैं और उसमें शास्त्रों का विधान नहीं है, अथवा शास्त्रों का विधान है तो भी हम कामना के वशीभूत होकर करते हैं, वो राजस कर्म कहलाता है। और तामस कर्म है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों ने मना कर रखा है वैसे कर्म को करना। तो इन सब का फल वास्तव में मूढ़ता है और दुख है। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, लेकिन अगर वो कामना से युक्त है तो वो भी बंधन में डाल देता है। कर्म तो सात्विक किया लेकिन उसके बदले में कुछ कामना रखी, तो इस तरह से अगर मनुष्य कामना न रखे तो समता में रहेगा, और अगर फल की इच्छा करेगा तो वो सुखी दुखी होगा। अनुकूल फल मिलेगा तो सुखी हो जाएगा, मन के विरुद्ध फल मिल जाएगा तो दुखी हो जाएगा। वास्तव में यह संसार समूचा का समूचा कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जो कुछ हमने पिछले जन्मों में कर्म किए उसके अनुसार इस बार हमारा जन्म हुआ है, तो ये इसमें हमें नए कर्म करने की स्वतंत्रता है, पर कर्म फल का भोग हमें करना पड़ेगा। जो कुछ भी हमने पहले किया हुआ है उसका फल आएगा। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि फल पे हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए जो कुछ भी होता है वो भगवान के विधान से होता है, तो उसमें हम प्रसन्न रहें तो हमें कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। जी। और 16वां श्लोक है, कर्मण है सुकीर्तयसाहु सात्विकम निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुख है मैं ज्ञानम तम से फलम। श्रेष्ठ कर्म का सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल का है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान का है। जी जी। तो ये वास्तव में हमें सात्विक कर्म ही करने चाहिए, लेकिन अगर हम इनका फल चाहेंगे तो इसमें भी हम अपने आप को जन्म मरण में डाल देंगे, अथवा सात्विक कर्म का अभिमान करेंगे कि हमने बहुत ही ऊंचा काम किया है, तो भी वो हम उस कर्म के फल से बंध जाएंगे
और जन्म मरण में चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तीनों ही सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों में ये सावधानी रखनी है कि हम किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना करें जिसका वास्तव में हमें फल भोगना पड़े, जो कि दुख रूप हो। राजस कर्म तो दुख रूप है ही, और तामस कर्म है वो तो मूढ़ता मनुष्य को प्रमाद, आलस्य में फंसा देता है और नरकों की प्राप्ति कराता है। सात्विक कर्म यद्यपि अच्छा है, लेकिन उसका भी यदि हम फल चाहते हैं तो जन्म मरण से नहीं छूट सकते। सात्विक कर्म के फलस्वरूप हम ऊंचे ऊंचे लोकों में जा सकते हैं, फिर पुण्य खत्म होने पे वापस आना पड़ता है। तो इसलिए वास्तव में हमें किसी भी प्रकार फल का फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और किसी प्रकार के बिना फल की इच्छा के दूसरों के हित के लिए कर्म करने चाहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। हाँ, पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमता है। बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य। हाँ, तो यहाँ पहले ही कह दिया कि मनीषी कौन है, बुद्धिमान कौन है, जो सब प्रकार के फलों का त्याग कर देता है। जो कामना नहीं रखेगा वही फलों का त्याग कर पाएगा, ये मूल बात है। इसलिए बुद्धिमान कौन है कि जो सब प्रकार की ममता और कामना का त्याग करके कर्म करता है और फल की इच्छा के बिना ऐसा कार्य करता है, तो वो समता में रह सकता है। वही वास्तव में बुद्धिमान है। फल की चाहने वाले तो वास्तव में मूर्ख हैं। फले सक्तो निबद्धते, फल में जो आसक्त है वो बन जाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ, पदम गच्छन अनामयम। गच्छन्ति पद के 3 अर्थ हैं। ज्ञान होना, गमन करना, प्राप्त होना। यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का, और निर्विकार पद की स्वतः प्राप्ति, स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान होना। निर्विकार पद की स्वतः प्राप्ति का ज्ञान होना, और उसके बाद वह गमन करना है ना, कारण की नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है, और प्राप्त होना और नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। तो 3 अर्थ हो गए, ज्ञान होना, गमन करना और प्राप्त होना। यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित होने का, और निर्विकार पद की स्वतः प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण की नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। इस श्लोक से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। हाँ, तो ये कर्मयोग है, इसका सीधा सीधा अर्थ तो है सेवा। और सेवा की परिभाषा शरणानंद जी महाराज ने बहुत सरल बताई है। काम आ जाओ, कुछ मत चाओ, बस ये पूरा कर्मयोग हो गया। काम आ जाओ, कुछ मत चाओ, ये शरणानंद जी महाराज ने कर्मयोग की परिभाषा बताई। यहाँ पर जो अनामय पद की प्राप्ति बताई है, उसमें 3 अर्थ बताए हैं। ज्ञान होना अर्थात तत्व ज्ञान हो जाना, गमन करना अर्थात भगवान के धाम में चले जाना,
और प्राप्त होना अर्थात स्वतः सिद्ध जो हमारी स्थिति है उसका अनुभव हो जाना। जन्म मरण से रहित पने और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। स्वतः सिद्ध कैसे है कि आत्मा पहले से है, कोई उसको बनाना नहीं है। हमने आत्मा को न जान करके शरीर को ही सब कुछ मान लिया, इसलिए हमें उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता। तो इसका उपाय ये है कि जिस शरीर को मैं और मेरा कहते हैं उस शरीर के द्वारा सबकी सेवा करना। सेवा करने से मनुष्य की ममता और कामना छूट जाती है और जो पहले से ही नित्य प्राप्त स्वरूप है उस स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है और पहले से ही जो संसार बिछड़ ही रहा है उसकी निवृत्ति हो जाती है। अर्थात जो बिछड़ रहा है उसके साथ जो अपने ममता और कामना की है वो ममता और कामना से हम रहित हो जाते हैं। कब? कि जब बिना कुछ चाहे दूसरे के हित की दृष्टि से कार्य करते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि कर्मयोग है वो कल्याण का, मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। कोई ये कहे कि खाली सेवा करने से क्या मुक्ति हो जाएगी? हाँ, अवश्य हो जाएगी। ये खाली नहीं है, ये सेवा भरी हुई है। भरी हुई कैसे है? कि सेवा करने से मनुष्य का ममता और कामना और अहंता इन तीनों से पीछा छूट जाता है। तो इसलिए कर्मयोग से ही तत्व ज्ञान हो जाता है। कर्मयोग से ही आत्म तत्व की अथवा परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये है मूल बात जो अभी हमने पढ़ी। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो करिए। अभी लगभग 3 मिनट बाकी है। हरिओम जी, बोलिए। बोलिए सब। हाँ हरिओम हाँ जी, डॉक्टर आप। साहब। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। ये काम आ जाओ बदले में कुछ न चाहो, हाँ, इतना सटीक तो तीर भी नहीं जाता है। कर्म योग के मामले में ये तीर भी सही। इतना तेज नहीं जाता है। ये बात बहुत विलक्षण समझ में आई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरनान जी महाराज की खोज है ये। जी। उनके वाक्य है ना, वो सूत्र होते थे, सूत्र। हाँ हाँ। किसी ने कहा कि शरणान जी महाराज की पुस्तकों का संक्षिप्तीकरण कर दो, तो देवकी माता जी ने कहा ये तो सूत्र है, इनका विस्तार ही हो सकता है, इनका संक्षिप्तीकरण नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे वाक्य उन्होंने कहे हैं कि एक एक वाक्य पर बिहार यूनिवर्सिटी में शोध होता था, एक एक वाक्य पर। इतने गूढ़ वाक्य हैं इनके बोले हुए। सफलता की कुंजी एक इनकी संतवाणी है। तो वो इतनी कठिन है कि उसके एक एक वाक्य पर कई कई दिन तक व्याख्या हो सकती है। ऐसे वो बुद्धि के पहलवान थे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि शरणानंद जी महाराज बुद्धि के पहलवान है। तत्वज्ञ तो थे ही, साथ में बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी। जी। कर्मयोग एक स्वतंत्र साधन है। हाँ हरिओम जी, बोलिए। हरिओम जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, कोई और नहीं कोई गैर नहीं में ये दो पक्ष है। थोड़ा दोनों को बोले, समय तो कम है। अब तो 1 मिनट का समय रहा है।
तो इस पे जो भी मिल जाए। कल याद रखिएगा, फिर इस पे बात हो सकती है। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई और नहीं, एक आध संक्षेप में ये मतलब है कि परमात्मा के सिवाय कोई और है ही नहीं। और जी कोई बहुत अगर बढ़िया। को सत्य माने तो संसार में जो है वो कोई भी गैर नहीं है। क्यों? पांच तत्वों से ये सबका शरीर बना है, इसलिए कोई गैर है ही नहीं। और पांच तत्वों के अलावा अगर आत्म तत्व की बात करें तो सब में एक ही आत्मा है, इसलिए गैर कोई है ही नहीं। अभी तो संक्षेप में इतना ही ठीक है, अब कुछ सेकंड बचे हैं। मतलब सब ये हुआ डॉक्टर साहब कि मैं मेरा अगर हटा दिया जाए तो परमात्मा भी सिद्ध हो जाएंगे और प्रकृति भी सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल 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 एकदम बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम।